फरमाया कि पूरी दुनिया में 4 लोग ही होते हैं, 4 किस्म के लोग। बड़ी अहम हदीस है, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं, हो सकता है किसी ने सुना भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में 4 ही किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल भी दिया, इल्म भी दिया, दीन भी दिया, दुनिया भी दिया। अब उसके जरिए से वो 100% कामयाब इम्तिहान की जिंदगी देना चाहते हैं कि दीन और दुनिया जो दोनों दिया, दोनों का इस्तेमाल परफेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया दी, उस दुनिया के इवज माशाअल्लाह लोगों को क्या है, सदका व खैरात में मसरूफ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी इल्म दिया, उस दीनी इल्म के तहत इबादात में मसरूफ है। शुक्रान, जज़ाकल्लाह। तो ये दरअसल क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया उसका बिल्कुल परफेक्ट हक अदा कर रहे हैं। और दूसरा वो है सेक्शन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया नहीं दी, दीन दे दिया। अब ये बंदा कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दीन का जो इल्म है उस नौइयत से इबादात में तो परफेक्ट है, लेकिन दुनिया ना होने की वजह से सदका और खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है, लोगों की माली मदद नहीं कर सकता। लेकिन नीयत ये रखता है कि अल्लाह जो फला आदमी को तूने दीन और दुनिया दिया है, दौलत दी है, अगर वो दौलत तो मुझे देता तो मैं भी वही काम करता जो वो कर रहा है। हो गया 2 कैटेगरी। फिर फरमाया दूसरी दो कैटेगरी क्या है, जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दी, दीन न दिया, मालदार बना दिया, गुनहगार मालदार, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, हर कस नाकस पर जुल्म कर रहा है, जो चाहे वो कर रहा है, माल इसका है जिसकी वजह से उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। चौथी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना दीन दिया, फकीर खल्लाश भी है, साथ में काफिर मुशरिक भी है। अब वो चाहता है, उसकी नीयत ये चाहती है कि अगर अल्लाह मुझे वो माल दे देता जो ये काफिर मुशरिक को दिया है, और उसके जरिए से वो जो कुछ जुल्म कर रहा है और वो जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो माल मुझे मिल जाता तो मैं भी वो सब कुछ करता। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने दीन और दुनिया दिया, जिसने दीन और दुनिया को सही इस्तेमाल किया, उसको जो सवाब मिलता है वही सवाब जिसको सिर्फ दीन दिया, दुनिया ना दिया, नीयत पर उसको भी मिल जाता है। पहली कैटेगरी 2 मिलके 1 हो जाते हैं। अल्लाह ने जिसको दीन भी दिया, दुनिया भी दिया, दीन में भी पक्का है, दुनिया अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। और दूसरी कैटेगरी का जो इंसान था उसको अल्लाह ने दीन दिया लेकिन दुनिया नहीं दिया, लेकिन नीयत वो कर रहा है कि अगर ये दुनिया मिले तो मैं भी उस दीनदार शख्स की तरह मैं भी बहुत खैरात करूंगा, अल्लाह की राह में दूंगा। तो इस नीयत की वजह से अल्लाह दोनों को सवाब में एक कर देता है। और जिसको अल्लाह ने सिर्फ दुनिया दिया, नाहिंजार बना दिया, और वो बुरा अमल के जरिए अपने लिए अजाबात का मुस्तहिक बना लेता है, उस फकीर और खल्लाश को जिसके पास दुनिया भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, ये तमन्ना करता है कि अगर मुझे मालदारी मिल जाए तो मैं इसके बराबर का गुनाह करूंगा, तो गुनाह में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये 4 ही किस्म के लोग जीते हैं दुनिया के अंदर। तो इसकी सबसे पहली कैटेगरी वो है जिसमें अल्लाह ने दीन भी दिया, दुनिया भी दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, लेकिन दोनों का इम्तिहान ही हो रहा है और दोनों की नीयतों पर उसको सवाब मिलता है। और जिसको दुनिया दी और जिसको दुनिया भी नहीं दी, आखिरत भी नहीं दी, इन दोनों का भी इम्तिहान ही हो रहा है, दोनों की नीयतों पर उसका दारोमदार है, सवाब है। अब आप अपने लिहाज से सोच लीजिए किस दायरे में आते हैं। जिनको अल्लाह ने दीन और दुनिया दी उस दायरे में आते हैं तो क्या हक अदा कर रहे हैं?
जिनको अल्लाह ने दुनिया नहीं दी, दीन दिया, क्या वो लोग ये नीयत रखते हैं कि दुनिया मिल जाए तो अल्लाह की राह में हम वैसा ही खर्च करेंगे, वैसे ही अल्लाह वाले बनेंगे जो अल्लाह वाले हैं हकीकत में? अगर नहीं है तो फिर क्या है, दूसरी कैटेगरी में जिसमें अल्लाह सिर्फ दुनिया दिया, दीनदारी न दी। या नहीं तो चौथी कैटेगरी में है कि अल्लाह ने दीन भी नहीं दिया, दुनिया भी नहीं दी, खल्लाश बना के रख दिया। अब सोचो अपने आप को, ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं और ये चारों इम्तिहान दे रहे हैं अपने अपने। जैसे इम्तिहान दे रहे हैं वैसे तुम्हारा नतीजा भी निकल आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, दो तीन बातें आपसे मैं कर लूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरकज़ुस सलाम में जो एक्टिविटीज़ 2009 से अल्लाह के फजल से शुरू हुए वो जारी व सारी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम हर साल किया जाता है और इस साल भी हमने रखा है। और रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना और उनके लिए तैयारी करना, खाना खिलाना या उनके लिए जो भी चीज़ें लवाजिमात हैं उसको पेश करना बड़े ही सवाब का काम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उस मामले में एक घूंट पानी के लिए भी कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस रोज़ेदार का सवाब उसको बराबर का देता है बग़ैर उसके सवाब के कटौती के। तो यहाँ पर एक दिन का रोज़ा इफ्तार करने का जो मुकर्ररा अमाउंट है इफ्तारी के लिए 4000 रुपये मुकर्रर किया गया है। और मरकज़ के अखराजात भी आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सालाना तौर पर हमारा बजट 7-8 लाख रुपये के ऊपर हो जाता है, माहाना 70,000 रुपये के ऊपर जाता है। तो ये भी हम रमज़ानुल मुबारक में जो रकम आती है ज़कात वग़ैरह भी रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं बहुत से लोग, और मरकज़ में ज़कात दे सकते हैं। मरकज़ खुद ज़कात के जो अहदाफ हैं उनमें से एक आता है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, तो ज़कात आप मरकज़ को दे सकते हैं और दीजिए। दूसरे रुकूम भी जो भी आप अल्लाह के राह में देना चाहिए। अल्लाह ताला बखीली से बचाए, बखीली बहुत बुरी बला है। सखावत में आगे आएँ, सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर शैतान उससे नफ़रत करता है, शैतान पटकता नहीं है। इसी वास्ते बाज़ असलाफ का कौल है कि मुझे डर है कि अगर बखील आबिद है तो कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाए, लेकिन सखी गुनहगार भी है तो शैतान कहता है कि पता नहीं ये किसी न किसी दिन अल्लाह की रहम का मुस्तहिक हो जाए और मेरे हाथों से बच जाए, क्योंकि सखी है ना जी, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ होती है। तो अल्लाह जितना दिया है, 100 रुपये दिया है तो उसमें 10 रुपये दो, 10 लाख दिया है तो उसमें से 1 लाख दो, जो दिया है उसमें से देने की कोशिश करो। गरीब भी दो, अमीर भी दो, मुतवस्सित तबके की भी दो, अल्लाह के राह में दो, देने से दिल खुलता है। तो आप दरअसल इस मामले में आगे आइए। और इसी तरह एक दूसरा अहम तरीन ऐलान भी है और हमारे पास क्या है, एक इतला भी है कि जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मैं गुज़िश्ता रमज़ान में ऐलान किया था कि हमें 70 लाख का कर्ज है, इसके लिए आप आगे आइए। अल्लाह के फजल से लोगों ने दुनिया के कोने कोने से डाला, हम सब उनके ममनून और मशकूर हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रकम कैसे आई। और अल्लाह के फजल व करम से आज मैं यहाँ बैठ के मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के ऐलान करता हूँ कि वो 70 लाख का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 5-10 लाख में बाकी रह गया, बकिया सब रुकूम अदा हो गई। सब के कर्जे हमने मुकर्ररा मुद्दत पर बुला के दे दिए, ना पूछे तो भी बुला के दे दिए, बता दिए कि भाई जो कुछ आपको ताखीर हुई उसके बाद अब तो ताखीर नहीं हो, ले लो। अल्लाह के फजल से सब कर्जे अदा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर बनने के लिए 70 लाख की फिर ज़रूरत है। ये 70 लाख भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे वो 70 लाख पूरे हुए हैं वैसे ही आप लोग आगे बढ़ के आएंगे। दुनिया का जहाँ जहाँ इंसान सुनता है, जहाँ जहाँ ये ऑडियो मेरी जाएगी, उन सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे। और आज भी हम आपसे ऐलान करते हैं कि मस्जिद की तामीर क्योंकि ज़कात से नहीं हो सकती, उमूमी तौर पर उलमा ने रोका है,
तो फी सबीलिल्लाह जो रकम है अल्लाह के लिए जो रमज़ान में निकालनी है वो भी लाइए, या नहीं तो कोई जिम्मेदारी कबूल कीजिए। वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं, टाइल्स का काम बाकी है और इसी तरह क्या है दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बाकी है। इन तमाम में भी आप ऑफिस के जिम्मेदारों से मिलकर बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और जगह देखना हो तो जाके देख सकते हैं, हुसैन मुल्क स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल दाखिल होते ही दूसरी बिल्डिंग है जो बंधन जारी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको भी आगे आइए और यहाँ पर इफ्तार का जो इंतज़ाम है उसके लिए भी आगे आइए और माहाना अखराजात जो हैं उन सब के लिए आगे आइए। अल्लाह ताला देने वालों को और दे, जो नहीं देना चाहते हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको भी इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा वस्सलामु अलैकुम।